नमस्कार। अमरावती की रिपोर्ट के बारे में बात करें तो अमरावती में अब तक आज तक जो भेजे गए सैंपल है 1917, जिसमें से 1635 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है और 78 लोग अभी तक पॉजिटिव है और 132 लोगों का अभी रिपोर्ट आना बाकी है, जिसमें से 12 लोगों की अभी तक मौत हो गई है। कल एक की और रिपोर्ट आई थी जिसकी मौत हो गई थी। 53 वर्षीय व्यक्ति है मसानगंज से, एक व्यक्ति के ऐसे मिलकर टोटल 12 लोगों की मौत हो गई है। और बहुत अच्छी बात है कि 36 घंटे में मात्र 2 पॉजिटिव अमरावती में आया। पॉजिटिव आने की स्पीड थोड़ी कम होती हुई दिखाई दे रही है। यदि यही स्पीड रही तो बहुत जल्दी अमरावती भी कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा आने वाली रिपोर्ट के माध्यम से लगता है, क्योंकि प्रलंबित भी आंकड़ा मात्र 132 ही है। पहले प्रलंबित भी ज़्यादा हुआ क्योंकि 3 दिन से रिपोर्टें आ रही है, लेकिन मैक्सिमम रिपोर्ट उसमें निगेटिव है। सिर्फ 2 लोगों के पॉजिटिव अभी कल रात को प्राप्त हुए थे। आज दिन भर में कोई ऐसी पॉजिटिव की रिपोर्ट नहीं है। जितनी भी रिपोर्ट्स आई हुई है निगेटिव है। मात्र 132 लोग अभी प्रलंबित में बचे हैं। शायद वो भी कल परसों में 2 दिन में पूरी की पूरी रिपोर्ट्स आ जाएगी। और एक और अच्छी बात कि एक हैदरपुरा के व्यक्ति को आज सुधार कर घर भेज दिया गया है, जिनकी तबीयत अभी तक ठीक हो गई। कोरोना से जो एडमिट थे कोरोना वार्ड में, ऐसे 6 लोगों की संख्या हो गई है। 6 लोग अभी तक घर पे जा चुके। 5 को पहले छुट्टी दे दी गई थी, आज एक को और की, और 2-3 दिन में और 15 लोग अस्पताल से ठीक होके जाने वाले। बहुत है 15 से करीब 21 लोग हमारे यहाँ से सुधर कर वापस घर चले जाएंगे। घर जाके कुछ दिन उन्हें क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। बड़े विदर्भ के 4 शहरों की तुलना की जाए तो अमरावती उसमें बहुत सुरक्षित नजर आ रहा। मात्र 78 लोगों को अभी तक कोरोना का संक्रमण यहाँ पे। वहीं अकोला में लगातार बढ़ती हुई संख्या, 147 लोग अकोला में अभी तक कोरोना से संक्रमित। पिछले 2 दिनों में करीब 50 के आसपास कोरोना से पॉजिटिव वहाँ पे पाए गए। वहीं नागपुर की संख्या 281 के आसपास है। यवतमाल 95, और इस प्रकार देखा जाए तो सबसे कम इनमें अभी अमरावती बुल्ढाना कम है। बुल्ढाना का मामला थमा हुआ है बहुत दिन से, लेकिन इन 3-4 सीटों की तुलना करें तो अमरावती बहुत कम है। बहुत ज़्यादा मौत यहाँ पे बताई जाती है, लेकिन मौत का कारण यहाँ पे ज़्यादा होने का कारण यहाँ पे अमरावती में मात्र एक अमरावती ऐसा शहर है जहाँ पे हमने डेड बॉडी के भी सैंपल्स लिए थे, जिसके कारण कोरोना से मौत की संख्या बढ़ गई है। ये यदि दूसरे शहरों पर लेते शायद उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती। हमारे यहाँ अभी 6 दिन से डेड बॉडी के सैंपल्स लेना बंद किए, और पहले जिनके लिए थे उनके कारण शायद कोरोना बहुत जल्दी कंट्रोल में हमारे यहाँ पे रहा। एक प्रशासन की बहुत अच्छी बात थी कि डेड बॉडी के सैंपल नहीं लेते तो उनके आसपास का कोरोना का संक्रमण का पता नहीं लगता, और जब नहीं पता लगता और वो यदि घूम जाते तो उनसे बहुत ज़्यादा लोगों को संक्रमण हो सकता है। जैसे हम नागपुर और अकोला में अभी देख रहे हैं, उस हिसाब से अमरावती बहुत सुरक्षित है। मार्केट 2 दिन से चालू है। आज 3 बजे से कर्फ्यू है। कल सोमवार की सुबह 7 बजे तक। कल पूरा दिन किसी को घर से बाहर नहीं निकलना है। सिर्फ दुकानदारों को शायद साफ सफाई के लिए, सैनिटाइज करने के लिए छूट शायद दी गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस 2 दिन में अपनी दुकानें साफ करना है, स्वच्छ करना है, सैनिटाइज करना है। तो ये 2 दिन का उपयोग वो उसके लिए लेंगे। और आज सबसे बड़ी खबर कि अमरावती से आज यूपी के लिए एक ट्रेन रवाना हुई, जिसमें 1239 लोगों को यूपी लखनऊ में भेजा गया है। यह ट्रेन सीधी अमरावती से निकल कर यूपी जाएगी। बीच में सिर्फ टेक्निकल और इनको खाना देने के लिए ट्रेन को रोका जाएगा। सीधी नॉन स्टॉप ट्रेन है। यहाँ से 1239 लोग गए, सीधे जाके लखनऊ उतरेंगे। 1239 में करीब 500 लोग अमरावती डिस्ट्रिक्ट के और बाकी 700 लोग आसपास के अकोला, बुल्ढाना, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से। और कई लोग तो आज हमने देखा कि नासिक से भी पैदल चढ़कर ट्रेन में आए थे, और बहुत सारे लोग आसपास के खेड़े पाड़ों से, मोशी से, वरुण से, धारनी से, यहाँ से कई लोग पैदल आए। तो यहाँ पर आके उनको खाना दिया गया और उनके साथ में खाना भी बांध के दिया गया। इस अवसर पर वहाँ पर नवनीत राणा, हमारे पालक मंत्री यशोमती ताई ठाकुर और जिलाधिकारी शैलेश नेवाल स्टेशन पर उपस्थित थे। हरी झंडी खासदार नवनीत राणा और पालक मंत्री यशोमती ताई ठाकुर ने बताई। इस समय हमारे प्रतिनिधि ने कई लोगों से, आने वालों से वहाँ पर बात की। तो कोई कहीं से कुल्फी वाला बेचने आया था, कहीं कोई फैक्ट्री में नौकरी करता था, कई लोगों को एम्बुलेंस यानी एक वाहन के रूप में उसका उपयोग किया गया। एम्बुलेंस में लिटा के नहीं, एम्बुलेंस में लाया गया। तो कई लोगों को गाड़ियों से लाया गया। सुबह से ही वहाँ पर आना जाना पूरा शुरू था, क्योंकि सुबह से, और सभी की यहाँ पे
टेस्ट करके सबको ट्रेन में बैठाया गया। सभी की थर्मल चेकिंग की गई और सभी को थर्मल चेक करने के बावजूद बाद में ट्रेन में बिठाया गया। और ये सूचना पहले ही इनको दे दी गई थी। कल शाम से आज सुबह तक सबको सूचना दी कि शाम को ट्रेन के समय तक पहुंचना है। तो बहुत ज़्यादा कोई हड़बड़ी नहीं मची। जितने लोगों को सूचना मिली थी उतने ही लोग वहाँ पर आए थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रशासन को व्यवस्था करने में तकलीफ नहीं गई। कहाँ से आए आप? नासिक से। आप कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं इलाहाबाद। नासिक से कैसे आए? पैदल आ चल के उधर। अच्छा, पूरा पाँव में छाला वाला पड़ गया, दिक्कत हो रहा था ऐसा चल। कितने दिन से आए? कितने दिन हो गए? 6 दिन हो गया सर। कौन से गांव से आए? कौन से गांव जा रहे हैं? कानपुर। मीडिया कितनी? सब जन मुंह को बांध लो, अपना अपना सामान लेके चल। चेक करेंगे इनको सर। कहाँ से आए? कहाँ जा रहे हैं? हाँ? नासिक से आया इलाहाबाद जाना है। कितने जगह है तुम? तो जो कतार लगी हुई है ये यूपी के जाने के लिए लगी हुई है, इसमें झारखंड के लिए जाने वाला जो लोग होगा होते हो लटक गए इनका। चलो भाई जल्दी जल्दी चलो। हेलो सर, ते सर ते येत आनंद त्यांना ते सामान वगैरे काढत आहे गाडीचं। चलो भैया जल्दी चलो, गाड़ी कब तक तुम्हारी? चल जल्दी निकल बड़ा। और सुरक्षित अंतर रखिए, एक दूसरे से कम 3-4 मीटर का अंतर रखिए। अपने मुंह का मास्क कोई भी हटाएगा नहीं। बात करते समय मास्क पहन के ही बात करनी है। बात करने के लिए इसको हटाना नहीं है, बार बार हाथ मत लगाओ। तुम्हारा काय का व्यवसाय काय का? तो तुम्हारा काम कौन सा था? काम? तो माझ्यासोबत अच्छा। अरे तुम्हारा काम कौन सा था भैया? काम कुल्फी का था क्या? अच्छा, कुल्फी का था ना? हमारे प्रतिनिधि ने कई लोगों से वहाँ पर बातचीत की, कहाँ से आए, किस प्रकार आए। कई लोगों ने अपना दुखड़ा सिटी न्यूज़ के सामने रह गए। कई को खाने की सुविधा नहीं, और प्रशासन ने भी आज कई लोगों के पास पैसे नहीं थे, उनको अपने पास से टिकट देकर प्रशासन ने गाड़ी में बिठाया, क्योंकि 1.5 महीने से किसी के पास में काम नहीं है, खाने को पैसा नहीं है, और कई लोगों तो पैदल ही है, क्योंकि कोई सुविधा आने की नहीं। ये वो वर्ग है जो किसी भी प्रकार की टैक्सी और कोई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो सिवाय इनके पास में पैदल आने के कोई पर्याय नहीं था। मैक्सिमम लोग बहुत जगह से पैदल आए हुए। जहाँ जहाँ सरकारी क्वारंटाइन में रखे थे उन्होंने जरूर वहाँ पे स्टेशन तक लाके छोड़ा, लेकिन जो सिर्फ एप्लीकेशन थे, क्वारंटाइन नहीं थे, उन लोगों को सभी को करीब करीब पैदल ही आना पड़ा। कई जगह तो लोग साइकिल से गए, लेकिन यहाँ साइकिल भी लोगों को नसीब नहीं थी। कई लोगों को खाने की भी सुविधा नहीं थी। आयबर उन्हें खाना दिया गया, साथ में खाना दिया, आगे भूसाल में खाना दिया जाएगा। रास्ते में जहाँ जहाँ खाने की समय आएगा उस समय खाने की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की हुई है। नवनीत राणा ने भी सभी मजदूरों का हालचाल पूछा। कई लोगों को मास्क बांटते हुए नजर आई, तो कई लोगों के हालचाल पूछते, और हमारे सिटी न्यूज से भी उन्होंने कहा। कहाँ जा रहे काका?
आवाज आ रहे कहाँ रहते हैं यहाँ पर? बरूड में। कितने साल से रह रहे बरूड में? हम संतरे की सीजन पे आते हैं 4 महीने के लिए। अच्छा, अभी कितने महीने से यहाँ पे थे काका? 4 महीने से ज्यादा ही हुआ। कहाँ के हैं बहना? कहाँ के? अम्बेडकर के। अच्छा, यहाँ कहाँ? नाला में आता है। जनरल की टिकट है जनरल आगे आगे जनरल आगे भी है पीछे भी है। ये तो जनरल नहीं नहीं आगे और पीछे भी। अच्छा, यहाँ क्या कर रहे हो? कितना महीना हो गया? ऐसा हो गए 9-10 महीने। अच्छा, 9-10 महीने हो गए। अच्छा, आ रहा था ना कहाँ के हैं? यूपी के। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? किधर? हाँ? हमारे मॉल में। कठिन परिस्थिती आहे पण हा. आपल्या इथे तरी लोक कमी झाले 1-2 महिन्यापासून जेवायला भेटलं बाकी जे आपल्याला कितना है गोरखपुर में? कोरोना लॉकडाऊनमुळे अमरावती जिल्हा आणि अकोला वर्धा या सगळ्या बाजूला अनेक उत्तर प्रदेश बिहार झारखंडचे नागरिक अटकलेले होते. गेल्या अनेक दिवसापासून फर्नीचर का काम कितने साल से? परिवार वहाँ है? गोरखपुर में भी तो है 3033 है ना? पेशेंट की नहीं है? पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे जिल्हे में. बरेचशे दिवसापासून पूर्ण जिल्ह्यात आजूबाजूचे जिल्ह्यामधून जे लोक इथे अटकलेले होते यूपी राज्याचे, त्यांना आज इथून पाठवण्यात आलेलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये बरेचसे लोक काम करत होते. बरेचसे लोक येऊन 2 महिन्यापासून अटकले होते. कोणी प्रॉब्लेमसाठी आलं होतं, कोणी ऑपरेशनसाठी आलं होतं. तर आज ज्या दिवशी मोदी साहेबांसोबत माझा रिक्वेस्ट मी केली त्यांना आणि रिक्वेस्ट केली होती की सगळ्यात मोठी प्रॉब्लेम हीच आहे की राज्यामध्ये अटकून जे राहिलेले लोक आहे, वर्कर आहे, त्यांना वापस इथून पाठवण्यासाठी आपण काय करू शकतो. आणि त्यांनी जे सुरुवात केलेली आहे पूर्ण महाराष्ट्र आणि पूर्ण वेगळे राज्यामधून त्यांच्या मनापासून आभार करते. आणि याच हिशोबाने आता आंध्राला जाणारे मुलं आहे. पहिले आम्ही तेलंगणामध्ये पाठवले आहे काही मुलं, आता आंध्राला जाणारे मुलं आहे त्यांना पाठवणारे. असंच वेस्ट बेंगॉलचेही लोक वर्कर आमचे जिल्ह्यामध्ये भरपूर आहे जे वर्किंग करायसाठी इथे आलेले होते मजदूर. त्यांच्यासाठी आपण CMला बेंगॉलची दीदीला आपण निवेदनसुद्धा पाठवलं आहे की तुम्ही राज्यासोबत बोलून याच्यावर काही तोडगा काढून ते 5 ते 6 हजार मजदूर आमच्या जिल्ह्यामध्ये फक्त आहे बेंगॉलचे, त्यांच्यासाठी सुद्धा आपण काय करू त्यांना पत्र पाठवलेलं आहे आणि जिल्हाधिकारी साहेबांना सुद्धा आपण दिलेलं आहे. त्या हिशोबाने दिल्लीमध्ये सुद्धा जे IASची पढाई करण्यासाठी मुलं गेलेले आहेत, जे तिथे शिक्षण घेत आहे, जे मजदुरीसाठी गेलेले असे मुलांसाठी सुद्धा आपण केजरीवाल साहेबांना सरळ पत्र पाठवलेलं आहे की त्यांना आमच्या राज्यामध्ये, आमचे महाराष्ट्र राज्यामध्ये आणण्यासाठी आपण मदत करावी अशी विनंती सुद्धा आपण त्यांना केलेली आहे. बँगलोरमध्ये IT कंपन्या सुद्धा खूप आहे. तिथे बँगलोरमध्ये आमच्या महाराष्ट्राचे मुलं खूप काम करण्यासाठी तिथे गेलेले आहेत. तर बँगलोरचे राज्यात सुद्धा आम्ही त्यांना CM साहेबांना रिक्वेस्ट केली की आमच्या राज्याला मुलांना पाठवावं. हे सगळं पाठपुरावा करत आणि एक आपण त्याच्यावर काम करणार आहे आणि चांगली पद्धतीने आपण सुरुवात केली. आणि आज 1239 जणांची व्यवस्था इथे होती, पण ऐन वेळेवर अजून जास्त लोक आल्यामुळे त्यांची देखील इथे व्यवस्था करण्यात आली. प्रशासनाने अतिशय शांततेने हे सगळं सांभाळलेलं आहे. अजून काही ट्रेन्स जाणं बाकी आहेत, तर ते देखील आता उद्या एक ट्रेन आहे आणि काही आम्हाला आता डिमांड येतात आहे की गुजरातवरनं, बडोद्यावरनं एखादी ट्रेन सुरू करावी. तर आत्ताच आम्ही त्याच्याबद्दल बोलत होतो, तर मला असं वाटतं त्याचं देखील नियोजन होईल. आइए कुछ झलकियां हम लोग अमरावती स्टेशन की दिखाते हैं, जहां पे कई मजदूर वर्ग, कई यात्री फंसे हुए थे जो आज ट्रेन द्वारा यूपी जा रहे थे. पुल के ऊपर से भी हमने कुछ शूट्स लिए और बाहर के भी है और कई अंदर के भी
सीन्स है जो आपको इस माध्यम से हम लोग दिखाने जा रहे हैं। पानी के साथ में आपको लेना 10 बजे शुरू करना है ताकि 5 टाइम शुरू में दिखा, ठीक है। ट्रेन का टाइम क्या? ट्रेन 2 बजे, आप 10 बजे आओगे। जल्दी लाना अपने को, पहले खाना पैकिंग वाला है वो भले 12 बजे आ जाए, बट यहाँ पे आएंगे लोग वो 11 बजे आएंगे, तो खाना भाग देना पड़ता है। कल का है, उसके बाद झारखंड की ट्रेन 3 दिन बाद, ठीक है। थैंक यू अमृत ज्वेलर। हमारा सांसद कौन है? थामा ना, अरे दादा लगाना ये थे आज के अमरावती से जाने वाले, यूपी की ओर जाने वाले मजदूर वर्ग और यात्री वर्ग। कल ऐसी ही ट्रेनें बिहार के लिए भी अमरावती से रवाना की जाएगी। उनको भी, जिन लोगों के इसमें जाने के नंबर्स लगे हो, उनको टोकन सिस्टम से सबको सूचना दे दी गई और कल उतने ही लोग आएंगे। आज के 1239 लोग यहाँ से यूपी के लिए रवाना हुए, जिसमें से 500 लोग अमरावती के और करीब 750 लोग आसपास के डिस्ट्रिक्ट से और कई लोग बाहर से, नासिक से भी आए हुए आज वहाँ पर नजर आए। बस आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़। नमस्कार।